गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। कल रात के 8:30 बजे के शो में जो हमने एसीसी दिया था, एसपी अपैरल दिया था, आई होप आपने पैसा कमाया होगा। और अगर नहीं कमाया है तो चिंता की बात नहीं, आज फिर कुछ देने वाले हैं बेहतरीन लेवल, साथ में कुछ बिग ब्रेकिंग न्यूज जो आपके दिमाग को भी ला सकते हैं और शायद आपको पोजीशन लेने में भी हेल्प कर सकते हैं, पोजीशन से एग्जिट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। यानी बहुत कुछ लर्निंग और अर्निंग के बारे में, जिसमें टीटीएमएल के बारे में बात करेंगे, वोडाफोन के बारे में बात करेंगे, 47% डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे, केमिकल स्टॉक के बारे में बात करेंगे, 5G का सबसे फायदा किसको मिलने वाला है, किस कंपनी का होने वाला है मर्जर, बैड न्यूज किस शेयर के लिए है, ईवी का मल्टीबैगर स्मॉल कैप, खूब सारी न्यूज, खूब सारा मार्केट में धमाका। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। यही है वो रात के 8:30 बजे का शो जहां कोशिश है परिवार की तरह आपको एक मार्केट देखने का नया अंदाजा देने की। चलिए शुरू करते हैं। वोडाफोन आइडिया से हुआ क्या। वोडाफोन आइडिया ने बताया कि सोमवार को हुई उनकी बोर्ड की मीटिंग में जो कंपनी का बकाया था स्पेक्ट्रम की किस्त और जो एजीआर की थी ना ब्याज राशि, उसको हम अब इक्विटी में कन्वर्ट करने का फैसला ले लिए। अब इस कन्वर्जन से क्या होगा, प्रमोटर समेत कंपनी के सभी वर्तमान शेयर धारक की हिस्सेदारी डाइल्यूट होगी। अब ये कैसे क्या होगी, ये अभी न्यूज आनी बची हुई है। अब इस ब्याज की नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी अभी करीब 16,000 करोड़ के पास की है। अब कंपनी सरकार को ब्याज के बदले 10 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर शेयर देगी। मोरेटोरियम का ब्याज करीब 16,000 करोड़ का है और सरकार ने कंपनियों को इक्विटी के बदले मोरेटोरियम का विकल्प दिया था, जिसमें एयरटेल ने बोला ना बाबा ना, हमें नहीं चाहिए। वोडाफोन ने बोला हाँ बाबा हाँ, मैं लेगा। अब इसके तहत क्या होगा, कंपनी सरकार को 35% से ज्यादा की इक्विटी देगी और कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग घट जाएगी। करेक्ट है। और वहीं पर आदित्य बिरला ग्रुप के पास 17.8% की हिस्सेदारी बचेगी, यानी सरकार आ जाएगी मेन लीड रोल में, हीरो बन जाएगी सरकार। वोडाफोन अभी भी बहुत मुश्किल में, क्योंकि टैरिफ में बढ़ोतरी के बावजूद क्षमता को विस्तार करने के लिए, कैपेसिटी के एक्सपेंशन के लिए उनके पास पैसा नहीं है और नए इन्वेस्टर आ नहीं रहे हैं जो पैसा लगा सके, क्योंकि कंपनी कई टाइम से कोशिश में थी कि पैसा आ जाए, लेकिन सफलता तो मिली नहीं। एंड दिस इज द बिग रीजन कि कंपनी ने इक्विटी कन्वर्जन का रास्ता चुना है, क्योंकि कई बार कहा जा रहा था प्रमोटर पैसा डालेंगे, बाहर से पैसा आएगा, कुछ आना न जाना था अंत में, इसीलिए इन्होंने ऐसा चुना। अब यहां पर मामला क्या है, मामला बहुत ही क्रोनोलॉजी वाला हो चुका है। क्यों क्रोनोलॉजी वाला हो चुका है, एक तरफ सरकार कहती है हम बीएसएनएल एमटीएनएल सब हटाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वहां पे वोडाफोन के स्टेक को अपने पास रख रही है। तो भैया अब तो ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि वोडाफोन ही बीएसएनएल है। तो वोडाफोन के नेटवर्क की हालत ऐसे ही खराब थी, अब उसके नेटवर्क की हालत क्या होने वाली है, ये बहुत ही दिलचस्प मामला होगा। लेकिन हर नेगेटिव के पीछे कुछ पॉजिटिव भी होता है। वो पॉजिटिव ये है कि अब 4 साल की मोहलत से वोडाफोन को सालाना $250 अरब के कैश फ्लो की राहत मिलेगी और ये काफी अच्छी राहत है जो मार्केट में उनको सस्टेन करने में हेल्प कर सकती है। अब यहां पर अगर वोडाफोन इक्विटी के माध्यम से 4 साल में 90 अरब रुपए के ब्याज का पेमेंट का विकल्प चुनेगी, तो 4 साल के बाद, अभी नहीं, 4 साल के बाद 26% की हिस्सेदारी होगी। लेकिन ये सब काफी ही जटिल मामला है, इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। तो देखिए क्या होता है। और इसीलिए वोडाफोन आइडिया के लिए मेरे एक शब्द पुराने वाले आज फिर दोहराऊंगा, ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक। बस उतना रखिए जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो, और 5 साल के बाद सोचिएगा, तभी कुछ होना जाना है। बाकी ऐसे ही मोह माया है, मोह माया आती रहेगी जाती रहेगी और आपको जितना मोह माया में आप पड़ेंगे परेशान हो जाएंगे। तो आई होप आपको वोडाफोन आइडिया का प्रोस्पेक्ट क्लियर हो चुका होगा, जो मैंने आपको लास्ट का एग्जांपल दिया। अब हम बात करते हैं, एक शेयर 47% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। जी हाँ, पेटीएम का शेयर रोज नया लो बना रहा है और वहां पर आज के लो के बाद वो 47.3% के डिस्काउंट के पर पहुंच चुका है। लेकिन वहां पे एक दिलचस्प, पता है मास्टर स्ट्रोक क्या है, दिसंबर तिमाही में लोन डिस्बर्समेंट में 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखी और ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात मानी जाती है। लेकिन इसको बोलते हैं जब एक बार बियर ग्रिप आ जाता है दोस्त, तो बुल ग्रिप आने में बड़ा मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है।
लेकिन मोटा मोटी आपको पता है कि मैक्वेरी ने इनके टारगेट को हटा के 900 कर दिया था, और काफी पहले वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि 800 का भाव इनका काफी दिलचस्प भाव हो सकता है जिस पे नजर रखनी है। तो मेरी नजर उसी मेरे पुराने वाले 800 के भाव पर है। देखते हैं आता है नहीं आता है, आता है तो मार्केट किस तरीके से ड्रामा करता है तो वहां पर देखेंगे। बाकी तो आप जानते हैं 2150 के प्राइस पर था और अभी 47.2% पे डिस्काउंट कर रहा है, लोगों के जानमारी कर दिया है। और इसको बोलते हैं ओवर वैल्यू स्टॉक का एक बेहतरीन एग्जांपल, जहां पर लोग पैसे निकाल कर चले गए और रिटेल वाले फंस गए। अब हम बात करते हैं केमिकल स्टॉक में बिग मौका। एक शेयर है यासो इंडस्ट्री, कई तरह के री इंजीनियर्ड केमिकल प्रोडक्ट बनाती है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अरोमा रेंज है, फूड एंटीऑक्सीडेंट रेंज केमिकल है, ल्यूब रेंज है, रबर रेंज केमिकल और स्पेशलिटी रेंज केमिकल शामिल है। कंपनी की यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया के 50 से अधिक देशों में मौजूदगी है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 की पहली छमाही, यस पहली छमाही में इसका रेवेन्यू भारत से 36%, अमेरिका से 26%, यूरोप से 22% और बाकी दुनिया से 16% आता है। यानी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और खत्म तिमाही में वॉल्यूम, सेल, मुनाफा सब खतरनाक परफॉर्मेंस, चाहे वो छमाही रिजल्ट हो या तिमाही रिजल्ट हो। और वहीं पर बड़े केमिकल्स की मांग मार्केट में काफ़ी अच्छी बनी हुई है, खासकर रबर केमिकल की, लुब्रेंट एडिक्टिव की, स्पेशलिटी केमिकल की, और उसका पूरा फायदा हुआ है। कंपनी ने अपना एक्सपेंशन प्लान भी किया है और वो अपनी जो डिमांड आ रही है उसको पूरी करने में भी लगे हैं। और साथ में गुड न्यूज़ है, चार्ट का तड़का, जी हाँ चार्ट में हो रहा है ब्रेकआउट, तो चार्ट को हम देखते हैं लास्ट में। अब हम बात करते हैं एक शेयर ऐसा जिसको 5G का फायदा मिलेगा। आज जिस चार्ट को हम जब डिस्कस करेंगे ना लास्ट में, एक बिग लर्निंग मिलेगी कैसे लोग अच्छे स्टॉक को पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं। बट इस लर्निंग के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और ये जो स्टॉक है ना 5G रोल आउट का सबसे ज़्यादा फायदा लेगा। टेलीकॉम हार्डवेयर स्टॉक है, इस कंपनी से मैंने आपकी बहुत डिटेल में दोस्ती कराई है। शेयर का नाम है तेजस नेटवर्क, जहां पे विजय केडिया के होल्डिंग में 3.42% की होल्डिंग है। और कंपनी में 2 दिन से आज अपर सर्किट लगा है, कल भी तेजी हुई है। और मेरा ये मानना है कि एक लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से ये शेयर अच्छा है। चार्ट पे चलेंगे लास्ट में, तब देखेंगे वो लर्निंग और अर्निंग के मामले को। एक कंपनी ऐसी जिसका होने वाला है मर्जर और बायबैक। जी हाँ, हम बात करें हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड की। इन्होंने बताया बोर्ड मीटिंग 14 जैन 2021 को होगी, जिसमें मर्जर, एक्विजिशन, शेयर के बायबैक पर बात करेंगे। इससे पहले 6 जनवरी को इन्होंने और इनके बोर्ड ने 150 रुपीज़ पर शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया था, बट लोगों को पसंद नहीं आया था, जिसके कारण शेयर में बम्पर गिरावट हुई थी। आपको पता है ना, कंपनी ने अपने हेल्थ केयर बिजनेस को बेचा था, उसके बाद 1.09 अरब डॉलर आए थे और इसी में से डिविडेंड दे रहे हैं। लेकिन लोगों को उम्मीद थी और भी ज़्यादा आएगा, और उस समय उन्होंने एक पर एक बोनस शेयर भी देने की मंजूरी दी थी। तो देखना है किस तरीके से मर्जर और एक्विजिशन की बातें आती हैं। बट अच्छा स्टॉक है, मैंने उस दिन भी बोला था ये जो गिरावट है, ऐसे ऐसे ओवर वैल्यूड स्टॉक को सही लेवल पे लाने का एक बेहतरीन मौका होता है और मार्केट को सेट करने का सही तरीका होता है। अब हम बात करते हैं बैड न्यूज़ फॉर दिस सेक्टर। देखिए, जेफरीज का मानना है 2021 जो बीत गया वो स्टील सेक्टर का एक अच्छा वक्त था, वो भी बीत गया। अब यहाँ पर 2022 में वो तेज़ी बहुत मुश्किल है और इंडियन मेटल्स में वो तेज़ी की उम्मीद कम है। चाइना में कमज़ोर मैक्रो और मांग, जो डिमांड और सप्लाई का गेम होता है, वो बहुत ही कम मेटल्स में दिख रहा है। और इन सब के बेस पर टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सब चीज़ों को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है अर्निंग घटेगी, और अर्निंग भी अच्छी खासी घटा रहे हैं। जेफरीज टाटा स्टील में 18% की कटौती की है और JSW स्टील में 26% की, और ये अब तक का 1 साल से अधिक समय में सबसे बड़ा डाउनग्रेड है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी देखना है किस तरीके से होता है, बट मैं फिर से बोलूँगा, ये अगेन एक मौका है जहाँ पे टाटा स्टील ने बम्पर रिटर्न दिए थे, बम्पर। उस बम्पर रिटर्न में अगर गिरावट होती है तो ये एक बहुत अच्छा चांस होगा वापस से लेने का, क्योंकि टाटा स्टील ऑलरेडी बहुत बम्पर रिटर्न देके लोगों को खुश कर दिया था। अब बात करते हैं ईवी का मल्टीवैगर। देखिए, JBM ऑटो दोस्ती कराई थी, कंपनी किस तरीके से बेहतरीन तरीके से चल रही थी, अपने प्रोस्पेक्ट पे काम कर रही थी, और उसका आज एक प्रूफ मिलेगा। जब मैं कहता हूँ ना, मैं किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी
कि जो प्रमोटर हैं क्या बोल रहे हैं, इनका ऑर्डर बुक कैसा है, ये इनकी कैपेक्स प्लानिंग कैसे है, ये क्या सच में काम कर रहे हैं या बस एवं ही बोल रहे हैं। इन चीज़ों से बहुत प्रूफ मिलता है कि स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। और सेम कहानी जेबीएम ऑटो, इनकी सब्सिडरी है जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके जरिए इन्होंने जेबीएम ग्रीन एनर्जी सिस्टम, जेबीएम ईवी इंडस्ट्री में मेजॉरिटी स्टेक ले लिया है। जी हाँ, और कंपनी ने कहा है जेबीएम ग्रीन एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जेबीएम ईवी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड अब जेबी ऑटो लिमिटेड की इनडायरेक्ट सब्सिडरी बन गई है। और ये स्टेक एक्विजिशन इस बात को क्लियर बताता है कि जेबीएम ऑटो पूरे भारत में लोकलाइज्ड एंड टू एंड ई मोबिलिटी इकोसिस्टम पे काम कर रहा है। और मैं फिर से बोलता हूँ, जो इकोसिस्टम पे काम करेंगे उन्हें कोई नहीं हरा सकेगा ईवी में, क्योंकि ईवी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग नए सिस्टम को कैसे अपनाते हैं, जब उन्हें लगता है अरे यार सारी व्यवस्था एक ही जगह मिलेगी ना, क्योंकि पता नहीं कल के डेट में हम ईवी जैसी महंगी कार ले लें, ईवी जैसी महंगी सिस्टम ले लें, ईवी जैसा महंगा कुछ भी ले लें, लेकिन पता नहीं उसका सिस्टम क्या होगा। वहाँ पर ये जो जेबीएम ऑटो हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर एकदम तालमेल बैठा कर इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और ब्रेकआउट पर आपको दिलवाया भी था, चार्ट पे देखेंगे लास्ट में। अब बात करते हैं मल्टीवैगर स्मॉल कैप शेयर के बारे में। स्टॉक का नाम है तनेजा एरोस्पेस। ये क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है और मेंटेनेंस करती है लाइट ट्रांसपोर्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट का। ठीक है, इनको सपोर्ट भी मिला है क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आया था जिसमें ये मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट सर्विस को सपोर्ट करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के बढ़ावे के तौर पे, वहां पे जो मल्टीवैगर स्मॉल कैप शेयर को पकड़ने के बेताज बादशाह माने जाते हैं पर जो उन्होंने इसमें 1.07% का स्टेक लिया है। और आपको पता है या नहीं पता है, मैं बता दूं कि ये जो इन्वेस्टर हैं बिल्कुल जादू की छड़ी की तरह स्मॉल कैप माइक्रो कैप के शेयर को पकड़ते हैं और मल्टीवैगर बनाते हैं। तो लेट्स सी, चार्ट पे देखेंगे क्या है कैसे है। और अब बात करते हैं टीटीएमएल शेयर के बारे में। बिग ब्रेकिंग न्यूज। ऐसे तो 7:30 को टीटीएमएल शेयर वीडियो रिलीज हो गई थी, लेकिन ये न्यूज उसके बाद आई है, तो मेरा फर्ज बनता है ऐड ऑन करना। तो 7:30 बजे की वीडियो सबसे पहले देखिएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। टाटा टेली सर्विसेज पर एजीआर का ड्यू है 16,798 करोड़ का, जिसमें से उन्होंने 4,197 करोड़ पे कर दिया था। अब उन्होंने 4 ईयर का एजीआर स्पेक्ट्रम पेमेंट मोरेटोरियम एक्सेप्ट किया है। वहां पर किस चीज के लिए? वही वोडाफोन वाली कहानी। गवर्नमेंट होल्ड करेगी 9.5% का शेयर, यानी कन्वर्जन किया इक्विटी से। तो अभी इसकी और डिटेल न्यूज आएगी, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो बस इतना ही आर्टिकल मार्केट में आया था, तो मुझे चूंकि वीडियो शूट करना था तो दैट इज द रीजन जस्ट मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसकी और डिटेल आएगी तो कल लाइव मार्केट में मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, उसमें आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट कहानी वही है जो वोडाफोन की है। बाकी टीटीएमएल को और डिटेल में समझना हो तो 7:30 बजे की वीडियो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं चार्ट पे और बेस्ट चार्ट पे। इस न्यूज को कवर किया वो और बेहतरीन चार्ट, लेकिन उससे पहले 1 मिलियन होने जा रहे हैं हम, और होने जा रहा है बम्पर गिव अवे जिसमें 21 स्टूडेंट को मिलने वाला है फ्री क्लास। यस, 21 जो फॉलोअर हैं हमारे उनको मिलेगा फ्री क्लास। तो ये वीडियो जरूर देखिए और पार्टिसिपेट कीजिए जिससे आप जीत सकें, और मौका जाने मत दीजिएगा। अब हम चलते हैं वोडाफोन आइडिया पे, जिसमें वोडाफोन आइडिया का चार्ट आपके सामने है। अभी न्यूज बेस क्रैक हुआ है, आपके सामने है, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी मोटा मोटा देखते हैं 9 रुपीज़ के पास में क्या होता है। बाकी कुछ खास पेनी स्टॉक में लेवल कुछ काम नहीं करते हैं, फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हमने आपके साथ शेयर कर दिया था। यासो इंडस्ट्रीज आपके सामने है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें बिग ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका सपोर्ट 1480 और 1444 का है, जहां पे 1520 के ऊपर चलने पर आप और भी अच्छी तेजी उम्मीद कर सकते हैं। अब मैंने कहा था एक लर्निंग और अर्निंग का बेहतरीन चार्ट मैं शेयर करूंगा तेजस का। ये देखिए, ये तेजस वो है जिसको हर एक ब्रेकआउट पर और 154 220 से दिलाया था। मार्केट में एक हाइप क्रिएट हुई, इसने बम्पर रिटर्न दिया, 570 गया। उसके बाद क्या होगा? साइडवेज हो गया। मार्केट में लोगों को लगा क्या हो गया, लोग पोजीशन काट दिए, कई सारी कहानियां बनी, कई सारी चीजें आई। बट
एक चीज समझिए कि ये जो स्टॉक है 150 से 570 गया, एक वैल्यूएशन नाम की चीज होती है, बहुत बम्पर रिटर्न दिया, कोई 1000-2000 थोड़ी हो जाता है, इसकी अर्निंग भी तो देखिएगा ना कि ये कमा कितना रहा है, उसके हिसाब से रिटर्न दे रहा है। ये एक स्टॉक की जेन्युइनिटी होती है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म अच्छा स्टॉक है। अभी 2 दिन से इसमें चला है, टेक्निकल लेवल पे 491 के ऊपर में और अच्छा चलेगा, बट रियल ब्रेकआउट 570 के ऊपर में बनता है। उसके बाद हमने आपके साथ जो शेयर किया था वो था हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, जिसको 2 दिन पहले जब खबर आई थी ना क्यों गिरा, तो ऑलरेडी यहाँ पर 2679 का पोजीशन लिया है, सपोर्ट लिया है, बट अच्छा शेयर है। अगेन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, लुक हियर, बम्पर रिटर्न दिए लोगों को, बम्पर। तो उस बम्पर रिटर्न में कहीं ना कहीं चीजें एडजस्ट होनी बनती है, बाकी और कुछ नहीं है, स्टॉक अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं जेबीएम ऑटो। जेबीएम ऑटो लुक हियर, 1200 के ऊपर इसका ब्रेकआउट था, 1200 रुपए से यहाँ तक पहुँच गया। आपको जेबीएम ऑटो खोजना हो तो यहाँ पर डालिए JBM ऑटो, MUKUL, मुकुल। आपको जिस स्टॉक के बारे में दिल हो ढूंढिए, आ गया आपके पास JBM ऑटो। कितनी बार दोस्ती कराई यहाँ पे आपके सामने। तो मेरे दोस्त प्रॉपर फॉलो कीजिएगा तो कुछ भी मिस मत करिएगा। यहाँ पे हर चीज़ दिलवाते हैं, अपना परिवार समझते हैं। लाइक का बटन तो फटाफट दबा दीजिए, नीचे में ही है। ठंडे में बड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा लाइक का बटन से बहुत गर्मी आ जाएगी हमें भी। देखिए तनेजा एयरोस्पेस ब्रेकआउट हुआ है, लगातार ऊपर जा रहा है, तो कोई टेक्निकल लेवल पे लेने का लेवल तो है नहीं, तो मैं उस पर रेकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि न्यूज़ था, मुझे चार्ट दिखाना था, दैट इज़ द रीज़न मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था 150 के जब हम ट्विटर पे क्रॉस कर जाएंगे तो हम चार्ट देना शुरू कर देंगे, और आज हमने अपने प्रॉमिस को निभा दिया है और ट्विटर पे बहुत प्यारा एक टेक्निकल चार्ट भी आपके साथ शेयर कर दिया है एमी ऑर्गेनिक का। तो अब ऐसे ही हम शेयर करते रहेंगे बेहतरीन बेहतरीन चार्ट। ट्विटर से जुड़े रहिए और फ़ायदा लेते रहिए। याद रखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसी से जुड़िएगा। और टेलीग्राम पे आने वाली है बहुत जल्दी 5वीं बुक। अभी तक 4 बुक दे दिया ना, चौथी हिंदी की थी, अब 5वीं बुक। सोच रहे हैं कुछ टेक्निकल की बुक डालें, अभी तक फंडामेंटल की डाली है, टेक्निकल की डालें। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अब हम बात करते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर। उससे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी आपके सामने जहां पे 18,125 और हाँ 18,125 का इसका एक रेसिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, जहां पे लेट्स सी क्या ये 38,200 के ऊपर सस्टेन करता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ICICI बैंक के बारे में, जहां पे ICICI बैंक लगातार 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आज भी सस्टेन किया, वेरी गुड। अब आई होप कि इसके ऊपर निकले तो और पावर आएगा, 815 के ऊपर निकले और पावर आएगा। उसके बाद बात करते हैं ACC की, जो हमने कल लेवल दिए थे, प्रॉपर उसी 2345 के रेसिस्टेंस से गिरा है। तो याद रखिएगा ये लेवल चेंज नहीं होंगे, बल्कि इसकी पावर और बढ़ गई, तो 2345 की पावर और बढ़ गई। उसके बाद कल हमने आपको दिया था गुजरात गैस। अब देखिए आप लोग स्टॉक सिलेक्शन के लिए कितने परेशान होते हो, रोज कुछ कुछ कुछ, और हम उसी स्टॉक से बार बार ट्रेड करने की कोशिश करते हैं अगर लेवल सही हो। ये देखिए अब इसमें 705 के ऊपर अच्छा था, 705 के ऊपर में 714 हाई मारा, ये स्टॉक अच्छा है। और नीचे में इसका सपोर्ट बन चुका है 695 और 685 का। उसके बाद बात करते हैं TCI के बारे में, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जहां पे इसका मेक और ब्रेक है 840 का, 840 845 का। ठीक है, अब कुछ लोग कहें मेक और ब्रेक क्या है, तो अगेन हमारा फर्ज है बताना। लुक हियर, या तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा या ये यहाँ से नीचे आएगा। अब देखिए 2 रुपये ऊपर जाता है तो आपको लगता है ब्रेकआउट हो गया, नहीं, वो आपको ट्रैप करने आता है। वहीं पे आपको वीवैप, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक, RSI कैंडल से कंफर्मेशन लेनी चाहिए कि क्या वो सच में ऊपर आया है, तो कुछ बाइंग कंफर्मेशन दे रहा है या आपको फंसाने आ रहा है। बहुत बार मार्केट सिर्फ 2 रुपये से शैडो बनाता है, ऊपर जाता है और फिर गिर जाता है। दैट्स द बिग रीजन हमने फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है, जो आप इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर देखिए। साथ में देखिए रेगुलर इनकम कैसे कमाएं स्टॉक मार्केट से, बहुत प्यारी वीडियो।
जुबिलेंट इंग्रीविया बेहतरीन शेयर, 2022 में घर बैठ के कमाने का मौका, डीमेट अकाउंट कैसे बंद करें 2 मिनट में जाने, 2 मिनट में लाइव प्रोसेस। तो एक से एक प्यारी वीडियो रहती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, नौकरी, इन्फोएस। इन्फोएस में मेक और ब्रेक है इसका 5680 के पास, ऐसा रखिए ना ऐसा कीजिए, 5700 का कर लीजिए, 10-20 रुपए इतने महंगे शेयर में 5700 का कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है अवंती फीड्स, ये बीएससी का चार्ट खुल गया, इसको एनएससी का खोलते हैं। अवंती फीड्स में इसमें तेजी होने के लिए इसे 598 के ऊपर चलना ज़रूरी है, यानी 598 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हेरम्बा इंडस्ट्रीज। हेरम्बा इंडस्ट्री में ब्रेकआउट एक हुआ है 694 के ऊपर में, और इसे ऊपर चलने के लिए 718 के ऊपर चलना ज़रूरी है, यानी ये इसका मेक और ब्रेक है। नेक्स्ट स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में 1350 इसका ऊपर चले तो अच्छा है, लेकिन रियल पावर आएगा 1380 के ऊपर में। एक बहुत प्यारा शेयर है, किसने इस कंपनी से दोस्ती की है, राज रतन ग्लोबल वायर। मैंने अभी तक दोस्ती नहीं कराई है, लेकिन क्या आप चाहते हैं इस शेयर से दोस्ती कराना? ये देखिए इस शेयर को, क्या है ऐसा खास जो राजधानी एक्सप्रेस बुलेट बन गया और फिर साइडवेज होकर अब मेगा ब्रेकआउट पे है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसमें 2760 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। बहुत प्यारा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, किसी के पोर्टफोलियो में हो तो भी ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्विटर पे भी हमने पिन किया हुआ है। ज़रूर हमारे साथ ओपन करें और प्यार दें, मोटिवेशन दें। प्यार और मोटिवेशन से हमें बेस्ट करने का मौका और हौसला मिलता है। जैसे कि हमने आप लोगों को क्या क्या दी, टेलीग्राम पे बुक्स दे रहे हैं, ट्विटर पे टेक्निकल के चार्ट दे रहे हैं, फ्री टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए और बम्पर गिव अवे जीतते रहिए। थैंक यू सो मच।